हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के बारे में। यानी बीएससी थर्ड ईयर का जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि साहब तो एग्ज़ाम हो गया, कंप्लीट हो गया, अब हमारा पढ़ाई जो है स्टार्ट कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए, कोई बैच नहीं है, जो भी लेक्चर हैं मैं एक एक करके आपको अपलोड करते रहूँगा, आप देखते रहिएगा, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिएगा। सबसे पहला लेक्चर आज का ये रहेगा कि पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन जो अभी फिलहाल आपने भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो चल रहा है, सेकंड ईयर का तो कंप्लीट हो गया है, थर्ड ईयर का चल रहा है, तो उसके बेस पे आगे नेक्स्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तब तक आप क्या करिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, जो भी सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिए हैं इस साल, वो क्या करें, थर्ड ईयर का सिलेबस जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, उससे आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम फर्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइड में आपको दिख रहा होगा, तो बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स 2021-22 का सिलेबस है। ये कभी चेंज अगर होता है इन फ्यूचर तो मैं जरूर आपको अपडेट करूँगा, ये लेटेस्ट है। देखिए क्या है, आपको 4 पेपर कंपलसरी होंगे, 4 पेपर मैथ में कंपलसरी होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका मैट्रिक्स बेस, सेकंड पेपर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, थर्ड पेपर का नाम है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और फोर्थ पेपर आपका है मैकेनिक्स। तो आपका बीएससी थर्ड ईयर में मैथ का जो सिलेबस है वो आपको 4 पेपर कंपलसरी है। आपको नाम आपने बता दिया, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। और फोर्थ पेपर जो 5वां पेपर है ऑप्शनल है, उसमें 3 ऑप्शन यूनिवर्सिटी आपको देगी। एक पहला जो है 5वें का ए है वो प्रोग्रामिंग सी है, 5वें का बी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और 5वें का सी है न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके ऑप्शनल पेपर, इनमें से तीनों में से कोई एक पेपर आप 5वां पेपर चूज कर सकते हैं। देखते हैं हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग सी या न्यूमेरिकल मेथड जिसमें जो इजी होगा वही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब दुनिया क्या, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, मतलब आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। जो सबसे ईजी लगेगा, बच्चे क्वेश्चन को कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा नंबर गेन करे, ठीक है, वही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि 5 पेपर होंगे, 250 नंबर के पेपर होंगे बीएससी थर्ड ईयर में। आप क्या जो है 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो प्रोजेक्ट फाइल होता है और वाइवा होता है। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में आप जाएंगे, आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में अभी एग्जाम दिए हैं तो सेकंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ, यानी केमिस्ट्री की जगह साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, आईटी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और थर्ड सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री ऑप्शन होता है, जिसके जगह पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब थर्ड ईयर में जब जाएंगे आप, तो आपको 2 ही चूज करना है, मैथ के साथ या फिजिक्स लेके पढ़िए या मैथ के साथ केमिस्ट्री लेके पढ़िए। बहुत लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, है ना, तो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन बेटर ये होगा मैथ के साथ आप फिजिक्स पढ़ें, तो आपका इन फ्यूचर अगर टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री भी कम्बिनेशन कोई बुरा नहीं है, सही है, वो भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। तो आपको थर्ड ईयर में आप अगर जा रहे हो तो मैथ के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए, एक मैथ के फिजिक्स या मैथ केमिस्ट्री, 2 ही सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे। हाँ, तो आपने मैथ के बारे में जान लिया कि 300 नंबर का होगा, 5 पेपर होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, ये क्लियर है। अभी ये इस सिचुएशन को छोड़ दे, तब की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम आपका है, मैथ के फर्स्ट पेपर का नाम है मैट्रिक्स बेस। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, जो भी ये सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एएसटीज पे मैं बता दूं, मैट्रिक्स बेस का फुल 25 पार्ट्स मैट्रिक स्पेस का जो बेसिक टर्म है वो अपलोडेड है। हाउ टू प्रिपरेशन मैट्रिक स्पेस, कैसे मैट्रिक स्पेस की तैयारी करें, ये चीज़ सब कुछ अपलोडेड है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, आप सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, और जब आगे नेक्स्ट अगर क्लास स्टार्ट होती है तो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी से आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिक्वेंस मैट्रिक्स है, सेपरेबल सेट है, हाँ कवर और यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेट है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर का नाम मैट्रिक्स स्पेस है, जो ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। पेपर सेकंड का नाम आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसमें एनालिटिक फंक्शन, कांची रीमान इंटीग्रेशन, हाँ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएशन, हाँ उसके बाद थ्योरम्स हैं,
और सेक्शन बी में आपको पढ़ना है फोरियर सीरीज, हाँ, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, है ना। तो इसमें से सेक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो बेसिक थ्योरी का सेकंड पेपर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है पेपर थर्ड, जिसका नाम है टेंसर। टेंसर टेंशन देता है, टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो सेक्शन ए में पूछेगा आपका टेंसर का जो बेसिक कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट, हाँ, कंट्रावेनिएंट, कोवेनिएंट, स्केलर इनवेरिएंट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का टू वेक्टर क्या, इससे रिलेटेड आपको पढ़ाए जाएंगे। 3 क्वेश्चन इससे बनेगा सेक्शन ए से। डिफरेंशियल ज्योमेट्री से वेक्टर अप्रोच बोलते हैं, हाँ, उससे आपको 1 क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन बी में कर्वेचर ऑफ टेंशन के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो उससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये पेपर थर्ड जो है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये अभी तक ये स्टेज पे स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं जल्दी हम टेंसर एंड ज्योमेट्री, जो आपका पेपर का नाम क्या है, टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेपर 4 है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में फोर्स इन 3 डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑर्बिट, हाँ, आपको प्लानेटरी मोशन। सेक्शन बी में रिजिड बॉडी ऑफ डायनामिक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल आपको 2-2.5 क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे। अलेम्बर्ट प्रिंसिपल है। तो मैकेनिक्स में आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे पेपर नंबर 5 पेपर को हम ऑप्शनल पेपर बोलते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी पढ़ सकते हैं, इसका भी सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 5 का बी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हाँ। उसके बाद थर्ड इसमें है आपका न्यूमेरिकल मेथड। क्या है? न्यूमेरिकल मेथड। तो इस तरह से आपका ये बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स हो गया। बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स आपको 300 नंबर 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 5 पेपर रिटन होते हैं, और जो आपका 6 नंबर है वो प्रैक्टिकल यानी वाइवा होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है और वाइवा होता है। तो मैथ का काम खत्म, समझ गए होंगे। सारे पेपर के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको अगर बेसिक थ्योरी में फिजिक्स आप लेते हैं तो आपको सेम वही पैटर्न है, 4 पेपर आपके फिजिक्स के होंगे। बेसिक थ्योरी में 4 पेपर होंगे और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 300 नंबर का फिजिक्स भी होगा, 300 मार्क्स का फिजिक्स होगा और फिजिक्स के भी 4 पेपर होंगे, वो भी होंगे 50-50 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। फिजिक्स फर्स्ट पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। बिल्कुल इजी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बेस पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का नाम हो गया, 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसका सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद थर्ड पेपर का नाम है स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये फिजिक्स का थर्ड पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ पेपर आता है जो सबसे टफ माना जाता है, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री आगे आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही टफ माना जाता है। यानी स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल पेपर नंबर 4 आपका है। सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और 100 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर मतलब प्रैक्टिकल कराया जाएगा। 200 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है, 4 पेपर होंगे और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अभी सिचुएशन को छोड़ के अगर सब्जेक्टिव होता है तब की बात करें, क्योंकि फिलहाल आने वाले टाइम में क्या होगा कोई नहीं जानता है। आई थिंक सब्जेक्टिव होगा, देखिए पैटर्न चेंज होगा, फिर से हम आपको जल्दी नोटिफिकेशन अपडेट करेंगे, लेकिन सिलेबस यही है। इनसे भी आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का भी देख सकते हैं कि आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में जो ऑप्टिक्स ग्रुप ए का प्रैक्टिकल है, कितने प्रैक्टिकल है? 12 प्रैक्टिकल है, देख सकते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। ग्रुप बी में इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको 12 प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन होगा 50 कर रहा है एक्सपेरिमेंट पे होगा, ठीक है, और 30 नंबर वाइवा पे और 20 नंबर रिकॉर्ड पे, 50 नंबर 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल करेंगे उस 50 नंबर का होगा, 20-30 नंबर आपका वाइवा होगा और 20 नंबर आपका रिकॉर्ड होगा। इसमें एक्स स्टूडेंट के बारे में दे रखा है,
एक्स स्टूडेंट का जो होता है 50 प्रैक्टिकल पे होगा, जो आपका एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का होगा, अब 50 उसमें वाइवा होता है, उनमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आपने फिजिक्स के बारे में 4 पेपर होंगे, 50-50 नंबर के होंगे और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया, सिलेबस आप भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का भी लिंक मैं दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, अगर थर्ड ईयर में आप 2 ही सब्जेक्ट आपको लेना है, अगर थर्ड ईयर में आप केमिस्ट्री लेते हैं तब की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में केमिस्ट्री भी आपका 4 पेपर होंगे। सेकंड ईयर में आपके 3 पेपर होते थे, लेकिन आपको बीएससी थर्ड ईयर में 4 पेपर होंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, वो भी 50-50 मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री का। ओके, समझ गए। चलिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका पीडीएफ लिंक दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आपको 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी आप देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा, आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थर्ड पेपर को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में 3 ही पेपर होता है, लेकिन थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर होंगे। तो थर्ड पेपर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन कौन से आप इसको टॉपिक इसमें पढ़ना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ रहा है आपका फोर्थ पेपर जो आ रहा है एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, है ना। इसमें 2 पार्ट है, थोड़ा सा इसमें बायो आ जाता है। जो केमिस्ट्री का फोर्थ पेपर है, इसमें थोड़ा सा आपको बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। ज़्यादा मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं थर्ड ईयर में फिजिक्स में लिया था, तो ये आपका थर्ड ईयर में केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसमें प्रैक्टिकल की बात करें तो सेक्शन ए में कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, सेक्शन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से प्रैक्टिकल हैं, 5 प्रैक्टिकल हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके भी देख लीजिए कितने प्रैक्टिकल हैं, सेक्शन सी है ना। उसके बाद डी में बायो केमिस्ट्री में, जिसे हम फोर्थ पेपर को बायो केमिस्ट्री बोलते हैं, इसमें कौन कौन सा प्रैक्टिकल है ये भी आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो आपको 100 मार्क्स को मिलेगा, 20 नंबर इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल, 20 नंबर फिजिकल प्रैक्टिकल और आपका 12 नंबर यहाँ कुछ और दे रखा है बायो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 15 नंबर का, 15 नंबर रिकॉर्ड, 15 नंबर आपको 10 नंबर आपको रिकॉर्ड पे मिलता है, 15 नंबर मिलता है वाइवा पे, 15 नंबर है बायो केमिस्ट्री पे। और जो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो आज आप एक देख लीजिएगा सिलेबस आपका, है ना। तो ये रहा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो आप अभी तक आपने सब कुछ जान लिया कि बीएससी थर्ड ईयर का मैथ का सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, फिजिक्स का कितने पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए, अभी आपका जो बेसिक सेकेंड ईयर में आप थे, एमसीक्यू पैटर्न को जो एग्जाम हुआ वो आपने कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या करिए, अब देखिए अभी बहुत लेट हो गया, आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। तो आप अभी बिना रिजल्ट का वेट किए, बिना रिजल्ट का वेट न करें, रिजल्ट तो आपको सबको प्रमोट करना होना ही है थर्ड ईयर में। ठीक है, अभी जो ऐसा ही लोग होंगे जो प्रॉब्लम हो जाए, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसकी बात ही कुछ और अलग है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी पढ़ाई हो स्टार्ट कर लेना है, यानी मैथ का जो भी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री की जो भी लेक्चर अपलोडेड हैं उसको पढ़िए जाके। मैथ का सबसे पहले आप मैट्रिक स्पेस पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि मैट्रिक स्पेस में लोग 0 नंबर पाते हैं, 50 में 0 नंबर पाते हैं मैट्रिक स्पेस में, आपको बता दूं मैं, ठीक ना। तो आप ये समझिए, जैसे आपको मैट्रिक स्पेस के सब पहले लेक्चर देखिए, हाउ टू प्रिपेयर मैट्रिक स्पेस, अब अवेलेबल है, अपलोडेड है, जाके देखिए। मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में आज, और ग्रुप का सारा मैंने चेंज कर दिया, जो भी सेकेंड ईयर ग्रुप था वो थर्ड ईयर में चेंज हो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको पहले मैट्रिक स्पेस के 25 पार्ट्स है, बेसिक टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत होगी हमसे तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेक्चर देखिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैट्रिक स्पेस का जो बेसिक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे शानदार सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिले, मैं ऑफलाइन बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेसिक टर्म जैसे पढ़ाया गया सीक्वेंस में 25 पार्ट्स हैं पहले चैप्टर का। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में भी कुछ लेक्चर हुए हैं, हाँ उसको भी जाके देखिए। थर्ड पेपर है जो आपका है, टेंसर शुरू नहीं हुआ है, तो हम फिलहाल जल्दी ही टेंसर एंड डिफरेंसेस ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं बेसिक थर्ड ईयर का। और फोर्थ पेपर है मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ पार्ट्स अपलोडेड हैं,
उसको भी देख सकते हैं। ऑप्शनल पेपर का हम बाद में देखेंगे क्या पढ़ाना है क्या करना है, पहले जो आपके 4 पेपर हैं उसको हम कवर जल्दी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बेसिक थर्ड ईयर का आपने जान लिया, आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।